अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट। तो मेरा नाम आसिम खान है और मैं हूँ आपके केमिस्ट्री के टीचर बाय और ब्रदर एंड दोस्त, जो भी आप समझ लें। और आज मैं आपके साथ हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ही खूबसूरत सा चैप्टर नोमेनक्लेचर के बारे में पढ़ने आया हूँ, जिसमें हम तकरीबन 14 लेक्चर्स कर चुके हैं। और 14 से याद आया, किसी ने हमारे ये 14 वाला जो लफ्ज़ है बहुत ही ज़्यादा दिल पे लिया था। मतलब उसने काफ़ी ज़्यादा नोट किया था इस 14 का लफ्ज़। मेरा एक स्टूडेंट था। तो एक मर्तबा क्या था कि 14 तारीख था और वो काफ़ी दिनों से मेरे साथ बात भी नहीं कर चुका था। मतलब या तो नाराज़ था या पता नहीं क्या हुआ था। लेकिन उस दिन उन्होंने मुझे कॉल किया और कॉल करके हाल-अहवाल पूछा और फिर कहा कि आपको पता है आज क्या है? तो मैं बार-बार पूछता रहा, आपकी बर्थडे है। अ, कुछ कुछ और कहा, मतलब मुझे नहीं पता था कि वो क्या बताने जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि आज 14 तारीख है, मतलब आप कहते हैं 14 14। तो ये 14 का लफ़्ज़ वो इतना ज़्यादा अपने माइंड में संभाल कर चुका था। सो थैंक यू माय डियर स्टूडेंट 14। आपके लिए ये स्पेशल ये क्लास आपके लिए है। तो बहुत से बेटर स्टूडेंट्स होते हैं, लाइफ स्टूडेंट्स के साथ बनती है। मतलब मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ, हमारे भी टीचर्स हैं, बहुत ही रिस्पेक्टेड टीचर्स हैं। और जो मेरे स्टूडेंट हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्टेड हैं, वो मेरे भी काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। और कुछ स्टूडेंट्स तो दिल में जगह बना लेते हैं, मतलब सालों-सालों दिल से नहीं निकलते, बहुत ही ज़्यादा देर तक, कभी उम्र भर भी दिल से नहीं निकलते। तो ज़्यादा इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है, हम चलते हैं अपने क्लास की तरफ। तो हमारा आज का जो लेक्चर है, 14 से ट्रांसफ़र होकर हम 15 में जा रहे हैं और 15 का लेक्चर हमारा क्या है? आपके लिए 14 क्लास है, इससे पहले वाला है। माय डियर स्टूडेंट 14 आपके लिए 14 क्लास है, इससे पहले वाला जिसमें हम साइनाइड को पढ़ चुके हैं। तो ये 15 लेक्चर 15 है नोमेनक्लेचर का लेक्चर नंबर 15, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे? अमाइन पढ़ेंगे और अमाइन का आइयूपैक सिस्टम हम पढ़ेंगे कि इसका आइयूपैक सिस्टम किस तरह होता है। तो हम स्टार्ट लेते हैं विद द नेम ऑफ अल्लाह अलमाइटी। सो नोमेनक्लेचर आपको पता है कि अमाइन हमारे पास इसका जनरल फार्मूला क्या होता है? R सिंगल बॉन्ड NH2। और इसका सेकेंडरी सफिक्स भी शायद आपको पता होगा कि क्या होता है, हम क्या इस्तेमाल करते हैं, सेकेंडरी सफिक्स होता है या सफिक्स होता है, मुझे स्पेलिंग में शायद गलती हो तो माफ़ करना। क्या होता है इसका सेकेंडरी सफिक्स? अमाइन होता है। क्या होता है? अमाइन। तो हम एग्जांपल लेते हैं, पहला एग्जांपल CH3, सिंपल सा एग्जांपल NH2। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? मीथेन अमाइन, चूँकि कार्बन है मीथेन, तो मीथेन अमाइन हमने क्या किया? मीथेन का ई कैंसिल किया क्योंकि इसके साथ ए आ रहा है, सो मीथेन अमाइन। इसी तरह हम एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं CH3 CH2 NH2। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ईथेन अमाइन, ईथेन अमाइन, ईथेन अमाइन। तो ये वाली ई क्या करेंगे? कैंसिल करेंगे, ईथेन अमाइन। ये एग्जांपल नंबर 2 है। एग्जांपल नंबर 3 को देख लीजिए। एग्जांपल नंबर 3 में हमारे पास है CH3 CH2 NH और NH के साथ अब फिर यहाँ पर CH3 लगा है। अब जरा देख लें, यहाँ पर अमाइन ग्रुप में से हमारे पास एक हाइड्रोजन की जगह क्या लगा हुआ है? मिथाइल ग्रुप लगा है। तो यहाँ पर हम इस N को एज लोकेटर नंबर टच करेंगे फॉर मिथाइल, तो हम कहेंगे N मिथाइल, ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट है। और सब्स्टिट्यूएंट किस पोजीशन पर है? एक किस पोजीशन पर तो होगा, तो हम N को तो नंबर दे नहीं सकते, तो हम डायरेक्ट N को एज ए लोकेटर नंबर दर्ज करेंगे। सो N मिथाइल और फिर यहाँ पर इसमें कितने कार्बन है? इथेन, यानी 2 कार्बन है, सो इथेन अमाइन, N मिथाइल इथेन अमाइन, N मिथाइल इथेन अमाइन। एग्जाम्पल 3 हो गए। एग्जाम्पल नंबर 4 को देख लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 4 जिसमें हमारे पास क्या है? 1 2, यहाँ पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, इसके साथ फिर से इधर भी इथाइल, इधर भी इथाइल, दोनों तरफ में 2-2 कार्बन वाला।
तो आप इसको अल्केन कहते, इसको अल्काइल कहते, या इसको अल्काइल कहते, इसको अल्केन कहते। ये डिपेंड करता है किस तरफ आपके पास कार्बन की तादाद ज्यादा है। पहले आप देखेंगे, प्रायोरिटी देंगे फंक्शनल ग्रुप को। फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी ज्यादा होगी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से, और इसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी नंबर ऑफ कार्बन एटम से। यानी लास्ट में हम किसको प्रायोरिटी देंगे कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स किस तरह ज्यादा है। अब जरा देखो इसमें तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स दोनों तरफ में सेम है, तो हम किसको भी अल्केन और किसको भी अल्काइल कह सकते हैं। तो मैं इसको क्या कहता हूँ, एन इथाइल, एन इथाइल इथेनमाइन, एन इथाइल इथेन इथेनमाइन, एन इथाइल इथेनमाइन। तो आई थिंक ये आसान आसान से एग्जाम्पल्स इतने ही काफी, हम अपने ही कुछ बढ़िया से एग्जाम्पल की तरफ मूव ऑन करते हैं। सो ये एग्जाम्पल नंबर 4 हो गया। एग्जाम्पल नंबर 5 को देख लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 5 ये भी इतना टफ तो है नहीं वैसे, लेकिन चलो देख लीजिए। तो यहाँ पर हमारे नाइट्रोजन के साथ दोनों हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन भी नहीं है, दोनों जगह हमारे पास क्या जुड़ा है, मिथाइल ग्रुप जुड़े हैं। तो यहाँ पर क्या कहेंगे, इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम यहाँ पर लिख लेते हैं एन 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 डाई इथाइल, एन एन डाई इथाइल नहीं सॉरी डाई मिथाइल, एन एन डाई मिथाइल। और फिर इसका इस चेन में हमारे पास 2 कार्बन है, तो ये हमारा वर्ड रूट हो जाएगा इथेन, इथेनमाइन, इथेनमाइन, एन एन डाई मिथाइल इथेनमाइन। एग्जाम्पल नंबर 6 देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6, एग्जाम्पल नंबर 6 को देख लेते हैं। 1 2 3 4, और ये हो गया हमारा NH2 ग्रुप। और NH2 ग्रुप के साथ यहाँ एक सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा है, और यहाँ एक डबल बॉन्ड है। तो हम डायरेक्ट यहाँ से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4। यहाँ से नंबरिंग नहीं करेंगे, ठीक है, गलत हो जाएंगे हम। यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5। चूंकि ये हमारा टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप नहीं है, इसलिए हम वहां से नंबरिंग नहीं करेंगे जहां पर ये जुड़ा है, बल्कि वहां से नंबरिंग करेंगे जहां ये क्लोज आ रहा है। जैसे कि अल्कोहल था, तो इस तरफ में ये अल्कोहल ये क्लोज आ रहा है, तो हम इस कार्बन से शुरू करते हैं 1 2 3 4 5। अब जरा देख लो, 2 पोजीशन पर है हमारे पास इस बार अमाइन। उस टाइम हमारे पास 1 पोजीशन पर आ रहा था, यहाँ पर भी 1 पर था, यहाँ पर भी 1 पर था, और इसी तरह यहाँ पर भी 1 पर था, और यहाँ पर भी 1 पर था। इन सारे केसेस में हमारा अमाइन ग्रुप किस पोजीशन पर है, 1 पर। लेकिन यहाँ पर हमारे पास अमाइन जो ग्रुप है वो 2 पोजीशन पर आ रहा है। तो क्या हो जाएगा, हमारे वर्ड रूट कोई सब्स्टिट्यूट है नहीं, तो हम डायरेक्ट वर्ड रूट इस्तेमाल करेंगे। वर्ड रूट में 5 कार्बन है, सो हम कहेंगे पेंट। क्या कहेंगे, पेंट। अब एन कहेंगे, इन कहेंगे, वाइन कहेंगे, इन कहेंगे, क्योंकि डबल बॉन्ड है और 3 पोजीशन पर है, सो 3 इन। और 2 पर है हमारे पास अमाइन, 2 अमाइन, 2 अमाइन। सो ये वाला ए कैंसिल करेंगे, क्योंकि ये ए के साथ एडजेसेंट आ रही है, ए वाई को रूल के मुताबिक। सो एग्जांपल नंबर 7, एग्जांपल नंबर 7 को देख लीजिए। ये एग्जांपल नंबर 6 था। एग्जांपल नंबर 7 ये वाला है 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये नाइट्रोजन हो गया, नाइट्रोजन के साथ एक हाइड्रोजन, और इधर है इसके साथ 4 कार्बन वाला रिंग, 4 कार्बन वाला रिंग, और यही है हमारे पास डबल बॉन्ड। अब जरा देख लीजिए, इस तरफ भी हमारे पास एक 4 कार्बन वाला रिंग है, इस कदर 4 कार्बन वाला ओपन चेन है। हम रिंग को वर्ड रूट कंसीडर कर रहे हैं, ये ओपन चेन को वर्ड रूट कंसीडर करें। तो इसके बारे में मैंने आपसे एक रूल आपको समझाया था कि आपने प्रायोरिटी देनी है फंक्शनल ग्रुप को, फिर फंक्शनल ग्रुप के बाद डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को, और फिर देनी है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को। चूंकि इधर हमारे पास सिर्फ 4 कार्बन वाला रिंग है, इधर 4 कार्बन वाला चेन है, तो हम प्रायोरिटी, चूंकि इसमें डबल बॉन्ड है तो हम इसको प्रायोरिटी देंगे, तो हमारा वर्ड रूट ये हो गया और ये एक सब्स्टिट्यूएंट हो गया। सो हम कहेंगे एन साइक्लोब्यूटाइल, एन साइक्लोब्यूटाइल, एन साइक्लोब्यूटाइल, और 1 2 3 4। तो वर्ड रूट में हमारे पास 4 कार्बन है, सो ब्यूट, और 3 पोजीशन पर इन है, सो 3 इन 1
अमाइन, 3 in 1 अमाइन, 3 in 1 अमाइन। अच्छा, यहाँ पर हर बार आप लोग 1 अमाइन, यहाँ पर तो 1 की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें पता है इथेन में से इथेन में हमारे पास ये 1 पर ही आ सकता है, यहाँ पर भी 1 पर ही आ सकता है, यहाँ पर भी 1 पर ही आ सकता है। लेकिन यहाँ पर हमें ज़रूरत है 1 लिखने की क्योंकि ये n यहाँ पर भी आ सकता था, ये n यहाँ पर भी आ सकता था, तो हम क्या कहेंगे, n ज़रूर लिखेंगे। एक बात ये कि यहाँ पर ये e क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे क्योंकि e और a क्या आए, साथ में आ रहे हैं। सो n साइक्लोब्यूटाइल ब्यूटा 3 इन 1 अमाइन। और एग्जाम्पल नंबर 8 हमारे पास क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल नंबर 8 है हमारे पास ये वाला कंपाउंड, ज़रा देख लीजिए 1 2 3 4, यह है हमारे पास NH और इधर है हमारे पास 4 कार्बन वाला रिंग। तो जरा देख लीजिए, इस बार हमारे पास ये 4 कार्बन वाला रिंग है और ये 4 कार्बन वाला ओपन चेन है। ना इसमें फंक्शनल ग्रुप है, ना इसमें फंक्शनल ग्रुप है, ना इसमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है, ना इसमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है। इसके कार्बन की तादाद 4 है, इसके कार्बन की तादाद भी 4 है। तो हम किसको वर्ड रूट लेंगे, किसको साइकिल लेंगे, रिंग लेंगे। तो जब ऐसा केस आ जाता है तो हम प्रायोरिटी किसको देते हैं, रिंग को। हमारा रिंग का क्या हो जाता है, हमारा वर्ड रूट बन जाता है और जो ओपन चेन होता है वो हमारा क्या हो जाता है, सब्स्टिट्यूएंट बन जाता है। सो हम कहेंगे एन एन ब्यूटाइल, एन ब्यूटाइल, एन ब्यूटाइल, और इसको नंबरिंग देंगे 1 2 3। एन ब्यूटाइल साइक्लोब्यूट, साइक्लोब्यूट, साइक्लोब्यूटेन कहेंगे क्योंकि हमारे पास ये सिंगल बॉन्ड वाला है। सो साइक्लोब्यूटेन 1 अमाइन, 1 अमाइन, 1 अमाइन, और फिर से हम ये वाली ई क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। सो ये हो गए 8 एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 9, एग्जाम्पल नंबर 9 हमारे पास है कुछ इस तरह, देख लीजिए 1 2 3 4, एंड ये हो गया हमारा एन, और इसके साथ ये है इसी तरह एक और ग्रुप, कितने कार्बन है, 1 2 3, 3 कार्बन है इसमें भी, और ये है इसके साथ जरा देख लीजिए डबल बॉन्ड। अब इसको देख लीजिए, एन के इस तरफ में 2 कार्बन वाला चेन है, इस तरफ में 4 कार्बन वाला चेन है, इस तरफ में 3 कार्बन वाला चेन है। लेकिन इस 2 कार्बन वाले चेन में हमारे पास डबल बॉन्ड है। क्या है, डबल बॉन्ड। तो हम क्या करेंगे, चाहे इसमें कार्बन की तादाद कम आ रहे हैं लेकिन हम इसको एज ए वर्ड रूट लेंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, वर्ड रूट। तो वर्ड रूट ये है, और ये दोनों क्या हो गए, हमारे सब्स्टिट्यूएंट हो गए, एक प्रोपाइल और एक ब्यूटाइल। सो हम कहेंगे एन ब्यूटाइल, एन ब्यूटाइल और एन प्रोपाइल, एन ब्यूटाइल, एन प्रोपाइल, चूंकि मेन चेन में कितने कार्बन है, 2, और इन डबल बॉन्ड भी है, इथीन, इथीन 1 अमाइन, या इथीन अमाइन भी कह सकते हैं, इथीन 1 अमाइन भी कह सकते हैं, इथीन 1 अमाइन। ये वाली ये क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। सो ये हो गए हमारे पास नो एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 10 को देख लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 10 हमारे पास ये वाला एग्जाम्पल है, देख लीजिए, इसमें डबल बॉन्ड और यहाँ क्या है, NH2। तो यहाँ पर नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6। सो साइक्लोहेक्स, साइक्लोहेक्स, साइक्लोहेक्स 2 इन, साइक्लोहेक्स 2 इन 1 अमाइन। इसका कोई स्पेशल केस नहीं होता, कोई स्पेशल नाम नहीं है क्योंकि ये टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप नहीं है। सो साइक्लोहेक्स है, बेसिक वर्ड रूट हमारा साइक्लोहेक्स है, कोई सब्स्टिट्यूएंट है नहीं तो हमने डायरेक्ट वर्ड रूट का नाम शुरू किया साइक्लोहेक्स। प्राइमरी सफिक्स हमने इन लगा दिया और वो किस पोजीशन पर है, 2 पर है। सो 2 इन और 1 पर अमाइन है, अमाइन लगा दिया, लेकिन ये ए क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया क्योंकि ए ही साथ में आ रहा है, ए वाई रूल के मुताबिक। और ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 11, जो कि आपका होमवर्क है, आपने खुद करना है इसको। ये देख लीजिए एन, और इसको भी देख लीजिए, काफ़ी खूबसूरत सा एग्जाम्पल है। मैं चाहता हूँ कि आप खुद कर लें घर में जाके।
इसको सोचें, समझें और इसको खुद से सॉर्ट आउट कर दें। ज़रा देख लें, ये 2 कार्बन वाला चेन है, ये भी 2 कार्बन वाला चेन है, ये भी 2 कार्बन वाला चेन है, लेकिन इसमें एक सब्स्टिट्यूएंट भी है। तो अब आप पर डिपेंड करता है कि आपने कौन-सा वाला मेन चेन लेना है और कौन से 2 को आपने ऐसे सब्स्टिट्यूएंट लेने हैं। सो इसका नाम आपने खुद लिखना है और मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर भी देना है। सो चलते हैं। आज हमने बहुत सारे लेक्चर्स ले लिए हैं। आज के जितने भी लेक्चर्स थे, लेक्चर 13, लेक्चर 14 और लेक्चर 15, ये आज के दिन ही हम कर चुके हैं। आज तारीख क्या है, 9 तारीख है, 9/11/2025 और संडे का दिन है, इवनिंग टाइम है अप्रॉक्सीमेटली। सो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। हमें अपनी दुआ में याद रखें और हम भी आपको अपनी दुआ में याद रखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।